आज हमारे साथ में है साजू धाम के भोपाजी श्री पदाराम जी देवासी। प्रणाम बाबू जी। तो आज हम बाबू जी के बारे में भी जानेंगे और बाबू जी के जो यहाँ धाम है साजू धाम, जो कि काफी प्रचलित भी है और काफी यहाँ के पर्चे भी हैं, बाबू जी से जानेंगे। तो बाबू जी, शुरुआती दौर तक हम तो पहले जीवन किस प्रकार क्या था आपका? देखो, ऐसा है कि शुरुआत तो मेरी पढ़ाई लिखाई में। अच्छा। क्योंकि मैं कौन तक ग्रेजुएशन बराबर मेरी पढ़ाई लिखाई थी। शुरुआत में पढ़ाई लिखाई यहाँ साजू से हुई, फिर मेरा नागौर से पढ़ना हुआ, मैं ग्रेजुएशन हूँ। और रही बात बाबू जी की, तो मेरे मतलब 7-8 साल 10 साल की उम्र समझ लो, इसमें मेरा बाप हो गया था। उस समय आप पढ़ रहे थे? हाँ, पढ़ाई के टाइम में शुरुआत में बाप हो गया। और ये धाम है जो पुरानी, यहाँ पहले शुरुआती में मेरे दादाजी के भाई गोपा जी हुए, फिर दूसरे गोपा जी हुए, उनका नाम हमारे यहाँ कालूनाथ जी कहते थे, आपकी साइड में बेलूनाथ जी कहते थे, जिनका 7वीं समाधि, और वो सेवानाथ जी के साथ प्रेमनाथ जी के चेले थे। सेवानाथ जी और वो मेरे दादाजी दोनों साथ ही जोगी हुए और कनपाड़े जोगी बाबा जी के हुए थे। फिर इनको 12 साल यह भाव है, अभी उनका 7वीं समाधि। तो मेरे से पहले भी और गोपा जी। आपका किस प्रकार से, जैसे कि वर्तमान में हम देखते हैं कि बच्चे या तो पढ़ते हैं या फिर कोई काम करने में लग जाते हैं, और जैसे कि भगवान का है तो बहुत कम भाग्यशाली लोग होते हैं जो इस प्रकार संत या गोपा जी के रूप में। बिल्कुल, ये बात आपको पूछना चाहिए, क्योंकि मैं खेलने कूदने के टाइम में ये चादर ओढ़ ली थी। इस सवाल दौर जब ग्रेजुएशन हुआ और फिर मैं 1-2 सर्विस में भी भाग में दौड़ने की कोशिश की। फिर मेरे बाबू जी की कृपा ऐसी थी कि मैं कहीं भी जाता दौड़ने जाता, मन नहीं लगता। फिर मेरे वहाँ शुरुआत के अंदर पूरे बजरे कह रहे हैं सोनी के मरी पड़ गई थी। उस टाइम हमारे यहाँ एक मेरे खेत में, खुद के खेत में एक खेतड़ी है बाबू जी की, मरी जहाँ मतलब मृत्यु होती है। अच्छा। जो भी आप बताती है, कोई बीमारी आती है उससे मृत्यु हो जाती है, तो एक बैंकर पड़ले टाइप बीमारी आई, उसमें मरी पड़ी। तो हमारे बड़े इस जगह को छोड़ के और हमारे कांटे में जहाँ हमारा खेत है वहाँ चले गए, तो वो खेत कालवी में है। तो फिर मैं जन्म से वही रहते हैं, मेरा जन्म भी वही है। फिर समझ लिया हमारे माता पिता कहते थे बाबू जी खेत जो हमने वहाँ आस्था की और वहाँ अगरबत्ती चालू कर दी। धीरे धीरे मेरी अगरबत्ती में रुचि हुई, बाबू जी के प्रति समर्पित होता गया। वही अलग साइड में जिस समय पढ़ाई लिखाई चल रही थी। 11 साल मैंने वहाँ सेवा की, जहाँ मेरा खेत और फॉल में वहाँ 11 साल आप सेवा कर रहे थे। घर वालों को पता था कि नहीं, उनको ऐसे पता नहीं था कि भाई ये बाबू हो जाएंगे या गोपा जी हो जाएंगे। पर मुझे क्या अलग सा माहौल बना, जो अपने मतलब भाव प्रकट होना है या अगर पीछे की कुछ बातें यादाश्त रहती बताना, जो काम बताता है वो सिद्ध हो जाते। फिर धीरे धीरे आंखों की, जैसे अभी 10 साल से मेरे को ये ज्यादा। तो जिस समय आप बचपन में थे, जैसे कि आपने कहा कि 10 साल पहले आप मतलब 10 साल के जब थे पढ़ाई कर रहे थे, उस समय लोगों को कुछ लगा कि हाँ बातें सच हैं? हमारे क्या है कि अपन जो दिवासी समाज से, आप भी दिवासी समाज से और अन्य से, होता क्या था, हम वहाँ डाली में रहते थे। ये पूर्वजों के धाम है जो बाबू जी का भी स्थान बना। इस धाम पे क्या होता है कि साल में एक बार बाबू जी का पड़ होता है, और उस पड़ में हम आते। तो हमारे बिरादरी के आज तक हमारे दिवासी समाज में बाबू जी की आस्था है, हमारे में भाव आता है। इस तरीके से 5-7 गोपों में भाव आता है। तब मैं 12-13-15 साल की जो आयु हुई, थोड़ा बहुत समझने लगा। उस टाइम मुझे पता नहीं रहता, वो एक कंपनी छोड़ के जो मुझे भाव आता, तो मुझे गाँव वाले पकड़ लेते हैं, वो पढ़ता होता बेहोश हो जाता, और ऐसा मेरे में था। और फिर मुझे घरवाले वहाँ गाड़ी में सुलाते, मैं रात को उठ के अपने आप यहाँ आ जाता, मुझे खुद को होश नहीं रहता। उस समय आप वहीं पर रह रहे थे? हाँ, लेकिन धाम यहाँ थी। पर हमारे पूर्वज साल में एक बार जागरण हो जाते तो हम यहाँ इकट्ठे होते, और उनमें भी भाव आता, तो मेरे में क्या था, मेरे में भी भाव होता। हम लोग यहाँ खराब होते, फिर मुझे टोका टोकी देती, सब कहते भाई इसमें कोई और छाया है, इसका इलाज कराओ, ऐसे दिमाग से ऐसा हो जाएगा। ऐसे करके मेरा संघर्ष होता और दुख तकलीफ भी बहुत रही। कम से कम 10 साल में खराब होता है, और फिर मेरा जीव कहीं नहीं लेता। दानी सुलाते, फिर मैं वहां से दौड़ के यहाँ आ जाता। दिन में जब पढ़ाई लिखाई का मेरा जीवन रहा, तो यहाँ पास में स्कूल, मेरा पहला ग्रेजुएशन सारा सीनियर सेकेंडरी स्कूल। जब आप स्कूल आए हुए तो हाँ, तो मेरा देखा सब पूरे गाँव वालों को ध्यान है, मेरे गुरुजी जो पढ़ाए उनको ध्यान। मैं पहले धानी से पैदल आता, अभी तो साधन हो गए। यहाँ से 4 किलोमीटर दूर मेरा घर है, वहां से मैं पैदल आता। पहले बाबू जी को 2 खाता, एक छोटा स्थान था जो हर गाँव में होता चबूतरा, उसमें 2 खाते, फिर स्कूल जाता, फिर स्कूल जाके और फिर अध्ययन करके धानी चले जाते। ऐसा करके इस बात की सेवा करते। फिर मैं 12 साल यहाँ पढ़ाई की, फिर नागौर तक 3 साल पढ़ाई की, विकोम तक ग्रेजुएशन। फिर आप जैसा ही धंधा हो जाएगा स्टूडियो वाला, और स्टूडियो में नौकरी मैंने 1200 रुपये में साझू नहीं की। 1200 रुपये में सर, तो उसमें भी मेरा यही रूटीन था, पहले यहाँ आना 2 खाना, फिर वहां जाना, फिर शाम को 6 बजती
मारवाड़ी का संस्कार है कोई बच्चा का सही बहुत ज़्यादा नहीं 4-5 साल वो करने हैं बराबर 4-5 साल आवाज़ हमसे दूसरा कर बना बाकी अपने और वो चीज़ हमारी भाषा वो समझे मैं एक ही भाषा में समझ बोले जब जान पड़े तो ये भी एक से रोज़ की बात है एक दिन नहीं रोज़ ना मतलब आओ ना लेना तो जिस प्रकार से पहले आपको पकड़ हुई थी पहले किसी को लगा कि हाँ भी मतलब अब बातें सच हो रही है जो ये कह रहे हैं वो भी माना जा रहा है तो इस प्रकार से हुआ शुरुआत में मुझे यहाँ जब सेवा का मौका मिला मैं यहाँ आया तब यहाँ माथा माथा होना आखड़ा बहुमड़ बहु और ये पूरा मार्ग अस्त व्यस्त जी हाँ और यहाँ इस मार्ग को ले लो इस धाम को ले लो मुझे संघर्ष भी बहुत करना पड़ा इसको बढ़ाने के लिए संघर्ष करते करते मैं इस मुकाम को इस प्लेटफॉर्म को तैयार किया बाबूजी को शुरुआत में बाबूजी का चबूतरा था जोधपुर की लीली और कड़ौली मेरे हाथ से और भक्तों के आशीर्वाद से लगी फिर मैंने 51 फुट बनाया बाबूजी और रही बात आप जो पूछ रहे थे कि शुरुआत में किसी के फायदा हाँ हुआ था हमारे गाँव में भी एक भगत है उनके बच्चा नहीं था और एक बच्चा था उसके होल में छेद थे और फिर वो यहाँ फेरी देते फिर उनकी ओछत थी 6-7 बहनों में एक ही भाई है उसके एक बच्चा हुआ उसके वाल में छेद था फिर मैं गलती करता सेवा करता तो वो रोज फेरी देते मैंने कहा क्या बाबू जी भगवान का एक बच्चा वही ऐसे तो बाबू जी का आशीर्वाद बच्चा हुआ फिर कईयों के दुख कटे फिर एजुकेशन ग्रुप में कईयों के मास्टर लाइन जाऊँ अध्यापक बने यहाँ से तो इस तरीके से फिर अभी तो शुरुआत में जैसे कि पकड़ हुई थी उस समय पारिवारिक कुछ दिक्कत है हाँ पारिवारिक में तो होता ही ऐसा हाँ पारिवारिक में तो सब मनाई करे थे लेकिन वो सच्चाई ऊपर तो ईश्वर की देन ससुराल पक्ष वालों ने मना किया इधर ग्रस्त में था तो वो भी कठिनाई रही क्योंकि घर का धंधा भी करना था काम काज भी करना और बाबू जी का लेकिन मेरा जीव यही लगता है कहीं घूम फिर के आओ फिर बाबू जी के पास आना रहता है बाबू जी की सेवा मेरी दिनचर्या की शुरुआत बाबू जी से होती है शाम को सोने वक्त बाबू जी का मेरी जिंदगी में सबसे ज्यादा गुणगान बाबू जी का ही किया तो आज हम देखते हैं कि यहाँ पर काफी भव्य काम किया आपने कथाएं भी आपने करवाई है कृपाराम जी महाराज कृपाराम जी बाबू जी आए अनेक साधु संत आए अभी गणेशानंद जी भी आके गए मध्य प्रदेश से और भी संत महात्मा हुए आए संजयनाथ जी बाबू जी भी यहाँ आए तो ये जब आपको पकड़ हुई थी उसी समय से ये कार्य आपने स्टार्ट कर दिए या फिर उसके बाद वो अपने आप बाबू जी की प्रेरणा लगती गई जो चलता है एक हरमन जी का जो इतिहास बना वो अपने कुल में देवासी समाज में जन्म लिया तब हमने ऐसी एक मन में आई थी अपने आप के अपन को कुछ करना चाहिए और समाज के लिए कुछ करना चाहिए तो फिर मैं वहां पुड़ गया वहां अंदर जाके देखा तो ऊंट के ऊपर पावली महाराज की मूर्ति अपन तो पावली महाराज के उपासक था तो फिर मेरे को वहां थोड़ा सा दुख भी हुआ भले ही पावली महाराज का उपासक हो लेकिन जहां इतिहास को छिपाया गया वहां मेरी एक तमन्ना हुई तो यहाँ तो अपन बना नहीं सकते कि अपने से बड़े बड़े बहुत भी संत महात्मा भी है महापुरुष भी है कईयों ने प्रयास किए होंगे नहीं बना होगा मैं तो एक छोटा आदमी हूँ फिर मैंने कहा अपनी जगह में कौन बना करता अपने चढ़ा लेता फिर यहाँ ऊंट से और 5 ऊंट टोला से वो एक प्रेरणा वहां से मिली हाँ वो जाने से कोलमठ गया वहां जाके देखा तो बाबू जी की मूर्ति वो ऊंट के ऊपर बाबू महाराज की थी फिर मेरे को वही हुआ कि लगन उसी दिन से हो गई फिर आज मेहनत करेंगे ये कर लेंगे भागा दौड़ करेंगे थोड़ा सा संघर्ष और करेंगे वैसे ही मेरी जिंदगी का एक संघर्ष है मैं 5-5 7-7 दिन सोया नहीं 5-5 7-7 दिन भोजन नहीं मिला बड़ी मेहनत करके इस मुकाम को थे तो मैंने कहा और भी बना देते फिर हरमन जी का ऊंट साझा सहित बनाया और आप लोगों ने देखा अभी काम करेगा तो आज वर्तमान में यहाँ क्या क्या है जैसे कि ऊंट हमने बाहर देखी है उसके अलावा हाँ ऊंट है 2 साइना है 2 टोलियां है 5 तो ये है हरमन जी की मूर्ति से दूसरा यहाँ पानी का प्याऊ बना हुआ तीसरा है भोजन प्रसाद के लिए जो भी आए तो भोजन खुद हाथ से बना बनाने की कोई सुविधा है क्योंकि मैं तो खुद दानी में रहता हूँ भोजन बनाओ और जीवो तीसरा यहाँ एक सफेद मोर है वो भी देखने लायक है आपने देखा भी वो हमेशा मेरे पास 3-4 साल से आना जाना है उसका मेरे पास वीडियो देखे है जिसमें हाँ वीडियो भी है उसके और अभी हाथ में दाना लेता है वो और हाथ में भोजन प्रसाद मेरे हाथ में ही करता है और आवाज लगाने से आता है उसका नाम राजा है और राजा से लगते हैं दूसरा पावली महाराज से उसके अलावा भी कोई जीवित हाँ यहाँ एक मतलब सर्प भी है बहुत बड़ा वो कभी कभी बाहर आता जो भक्तों को भी दर्शन मिलता है हाँ वो कई भक्तों ने देखा है और मैंने भी प्रत्यक्ष देखा है वो कभी कभी बाहर आता है वो बहुत बड़ा सर्प है और वो भी जैसे वो कारनाथ कहते हैं वो है उसके अलावा दूसरा मेरे माड़ा पहने की नीचे देखने के लिए गुफा पड़ी हुई है तीसरा यहाँ भंडारा गायों का चला उसके अलावा मैंने सुना है जब छाया आती है उस समय कोई पक्षी है जो हाँ एक सफेद कबूतर कभी कभी देता है जो पूरा इंजाम सुन के चला जाता है ये भी एक विचित्र है बिल्कुल है
और यहाँ गायों का भंडारा सबसे ज्यादा होता है। जो भी भगत लोग आते हैं उनको कहा हुआ 5 साल से या प्रसाद बनते जी जो भी भगत आएगा वो मखाना प्रसाद की जगह गुड़ लेके आए जी और वो गुड़ गायों में जाता है। 350 कुंटल गुड़ और बाजरी गौशाला में जाती है, जो हमारे गांव की गौशाला उसमें जाती है। और भी इस दाम से एक बालिका स्कूल में पानी का टांका बनाया जी। और भी गांव में भी अभी पुष्कर समाज में मैंने सुना है कुछ वहाँ भी कुछ घटना हुई है। नहीं, वो पुष्कर नहीं, वो नागौर जी मतलब अपने छात्रावास बन रहा जी। है, तो वहां मैंने एक कमरे की बुलवा करी और भी मदद करेंगे। मैं भी एक अपने दाम से कमरा समर्पित किया। महाराज जी, जैसे कि हमने देखा कि ये जो कार्य है वो तो सब आपके हाथों से हुआ, नया है। उसके अलावा गुफा जो है पहले से थी या उसके पश्चात? नहीं, गुफा मेरे हाथ से बन गई जी। और उसकी एक विचित्र घटना भी जी। घटी। जब ये बन रही थी तो मैंने उनको बोला था कि भाई ये क्या पहले हमारा तिवारी कोटड़ी बोलते हैं, वो अपने देवासियों की थी, तो उस पर डांसे लगे हुए थे खाटू के, और वो भी बहुत बड़ा भारी पत्थर था। तो पीछे से तो डांसे लगे हुए, आगे वो गुफा कूद रही थी। मैंने उसको उस टाइम स्टूडियो का कुछ धंधा करता था, तो मैंने उनको बोल दिया था कि ये डांसा उतार के गुफा कूदो। वो नाइक थे समाज से, जो बाबूजी के उपासक थे। जी, हम भी बाबूजी के उपासक। अपन भी हैं, वो भी हैं। तो वो बोले कि बाबूजी ठीक है देखेंगे, जी। पर दादा के सामने आओ। और मैं अपने आप ऑटोमेटिक क्या हुआ, मैं यहाँ आया। उस समय कार्य आप करवा रहे थे या? नहीं, वो मैं ही करवाया था, दाम के फंड से करवाता, जो भी उन्होंने पेटी मांगा था उसे करवा थे। जो ही मैं यहाँ आया और उस गुफा पूरी की पूरी धुल गई और ऊपर गिर गई आगे, और वो डांस से सही थे। और उनके एक 5 आदमी नीचे थे, 5 आदमी खोज तक नहीं जिंदे निकले, और आज तक वो गुफा अब है बड़ी हुई अंदर। उस समय तो हो गई थी। हाँ, फिर वापस उसको चिनाया बनाया, लेकिन लगी किसी की नहीं। फिर ये ऊंट है, वो पड़ोस वाले घर पे चढ़ गया था पूरा। अच्छा। 4 मूर्ति इधर और एक 5वीं मूर्ति। जब इसको चढ़ाया था ना ऊंट को, बहुत ऊंटों में वजन है और करेंट दी गई थी। इतने भारी है, मैंने ऊंट भी देखे हैं, मूर्तियां भी काफी भारी है, पत्थर की है। हाँ नहीं, ये आपके उधर ही पड़ी हुई है, पाली जिले में कुशालपुरा। तो वहां से यहाँ तक लाना किसी हल्की चीज को नहीं ला सकते। ट्रक में लाए थे, ट्रक पूरा लोड करके, बहुत बड़ी ट्रक होती है ना वो, मतलब लंबी वाली, उस ट्रोले में लाए थे। और ऊंट सामने सब, और साथ बनाने वाले आए थे, उनको पता था कैसे रखे लाए। फिर क्रेन से चढ़ाई हुई, और क्रेन से चढ़ाई हुई तब एक घटना भी ऐसी थी कि 4 तो इधर चढ़ी और 5वीं सबका दिमाग हो गया, 5वीं इधर से नहीं चढ़ी, उधर से चढ़ेगी। तो हमने जो है उधर से क्रेन डाला, तो भगवान की क्या पता कुदरत हुई, वो पूरा क्रेन था वो दे गया एक जमीन नीचे, और कोई कंट्रैक्टर था उसमें घुसा, और वो पूरा हरमन जी इधर नहीं चढ़ गए, उनके घर पे चढ़ गए। लेकिन नीचे आदमी रहते, ऊपर से छज्जे टूटे, ना तो मकान के कुछ हुआ ना नीचे वालों को। ये भी एक बहुत बड़ा चमत्कार। तो वो पूर्ण रूप से एकदम व्यवस्थित तरीके से अभी लगाई हुई है। हाँ बिल्कुल व्यवस्थित जी, है। वो नीचे सांडे है, अपने बोले जो सांडे, ऊपर। तो महाराज जी, आपके गुरु? मेरे गुरु हैं, वो श्रृंगार पड़े रहते जी, जहाँ रूपनाथ जी का सबसे बड़ा स्थान है। विश्व में सबसे बड़े 2 ही स्थान है। पहला स्थान है सिंहूधरा बीकानेर, दूसरा बाबा बालकनाथ टेम्पल हिमाचल प्रदेश। तो सिंहूधरा बीकानेर जिसको श्रृंगार बोलते हैं, ये दोनों स्थान रूपनाथ जी के जीवन में गुरु तो होते ही है। हाँ। अब आपके गुरु? हाँ, हमारे 2 गुरु होते हैं, ग्रस्त का अलग होता है, प्लस हमारे बाबा जी के जो चादर है ना, वो चादर के गुरु अलग है। जो मेरे गुरु हैं वो श्रृंगार रूपनाथ जी का सबसे बड़ा स्थान। और शास्त्र में लिखा है कि रूपनाथ जी का 2 ही जगह स्थान, पहला सिंहूधरा बीकानेर, दूसरा बाबा बालकनाथ टेम्पल हिमाचल। यहाँ तो रूपनाथ जी का स्थान से पूजित है, और वहाँ बालकनाथ जी का स्थान, जहाँ गोरखनाथ जी का आज दिन तक अग्नि चेतन धुना है, और गोरखनाथ जी के शिष्य हुए रूपनाथ जी महाराज, जो बाबूजी महाराज के भतीजे थे। तो मेरे गुरु वहाँ है, महंत पदमगिरी जी। तो हाँ गुरु। तो दाता की जो चादर थी बाबूजी महाराज की, उस प्रकार से मिली या फिर? नहीं, मेरे तो अपने आप से प्रेरणा है बाबू जी की, क्योंकि शुरुआत मेरी भक्ति साधना बाबू महाराज में लगा, ये अपने आप हुआ। लेकिन गुरु बनाना जरूरी होता है, तो मेरे को चादर उन्होंने दी थी, पदमगिरी जी बात में श्रृंगार और वही मेरा आना जाना रहता है। और अपनी समाज की तरफ से, भक्तों की तरफ से और संजू की तरफ से अपने 3 मंदिर भी बनाए, जगदम्बा, देवड़ वारिसा और कार की माता, वो श्रृंगार पे बनाए। देवा जी के पीछे साइड अपने धोनी के यात्री मंदिर भी बने। तो महाराज जी, आप वर्तमान में गृहस्थी जीवन व्यतीत करते हैं? हाँ, गृहस्थी जीवन। मैंने एक सुना है कि गृहस्थी जीवन जो जीते हैं वो भव्य चादर नहीं ले सकते। नहीं, उसके पीछे जो बाबूजी महाराज के जो उपासक है ना, उनको ये चादर अलग, उनको तो ये चादर मिलती है, और वो गुरु की तरफ से मिलती है। रूपनाथ जी की चादर लेनी पड़ती है। और जितने भी बाबू जी के साधना है, जिनको बाबा जी कहते हैं, ये जितने भी हैं
वो उपासक है बाबूजी महाराज के रूपनाथ जी, ज्यादातर गृहस्थ में ही जी। है, पर बाबू जी का बोला हुआ है, सुना है मैंने तो जी। कि भाई गृहस्थ भी जियो और भक्ति में ही लगन करो, तो बाबू जी की सेवा हो रही है। दूसरा, मेरे को इस बात की खुशी है कि मैं देवासी समाज में जन्म लिया हूँ, बाबूजी महाराज का उपासक हूँ, और मेरी जिंदगी के अंदर बहुत लगन थी, तमन्ना भी थी कि बाबूजी महाराज का मंदिर सबसे बड़ा स्थान बना, तो ये आज सबसे बड़ा राजस्थान में मंदिर बना। वर्तमान में आपने कई जगहों पर मंदिर भी बनवाए हैं, बाबूजी महाराज के जगह जगह जो तो आज तक की कोई गिनती है कि यहाँ अनेक जी। आस पड़ोस में भी बहुत जी। है, आपके पास जिले में बहुत है। जहाँ मेरे को बुलाया और जहाँ मेरी श्रद्धा थी, बाबू जी की प्रेरणा थी, जितना बाबू जी का हुक्म था उतना मैंने सहयोग किया, बाबू जी मेरे ऊपर कृपा रखी, वो मंदिर भी संपन्न हुए। तो वर्तमान में जो ये मंदिर बना हुआ है यहाँ का, काफी कमरे भी है और प्लस खर्चा भी काफी आया होगा इसमें, तो किस प्रकार से, कैसे, क्या इसकी हाइट है, किस प्रकार से इसकी चौड़ाई है, क्या ये जमीन भी पहले से थी या हाँ, ये प्रश्न सही आता। ये जमीन थी, वो अपने निवासियों की जगह है, जी। जो अपन बोलते थे निवासियों का वास, जी। ये निवासियों का वास या गुवाड़ी के दो, जी। ये जगह जी। है। इसमें अपने को क्या अपन उपासक तो बाबूजी महाराज का स्थान था, जी। तो पीढ़ी दर पीढ़ी चौथे को बात में जी। हूँ, ये जितना भी जगह है ना, ये अपने हमारे पूर्वजों की जी। है, और पूर्वजों की है, तो इस जगह में बाबूजी का स्थान जी। था, तो ये बढ़ा जी। और बनाया, तो आस पड़ोस में जगह हमारे पूर्वजों की थी, तो मैंने सोचा कि जी। तो फिर बाबूजी को ऊपर बना दिया 51 फुट, जी। बीच में घोड़ी है बाबूजी जी। की, वो 13.25 फुट की हाइट है, और विशेष घोड़ी की बनाऊ विशेष, आज तक इतनी सुंदर घोड़ी बहुत कम देखने को मिलती जी। है, और ये इनाड़ा गांव में बनी थी। नीचे का देवल है बाबूजी का, वो जो पहले था जी। वही, फिर बीच में घोड़ी और फिर ऊपर बाबूजी का शिखर है, जी। सारा 51 फुट। तो ये जो जगह है वो गांव के बीचों बीच में है, आसपास सारे घर हैं, अधिकतर हम देखते हैं कि जो मंदिर होते हैं वो बाहर होता है, यहाँ बीच में है, तो ये गांव के बीच में आपने बनवाया हाँ। तो कोई दिक्कत है? आपको संघर्ष तो होता ही रहता है, चलता रहता है, बाकी ऐसी कोई दिक्कत आई नहीं, जो आई तो बाबूजी महाराज मेहनत करिए, अपना चलाते रहिए। ये जो पोड़ बनी हुई ये तो अपना मार्ग है, जी। 13 फुट का मार्ग था, जी। और आस पड़ोस में जगह थी, इस जगह को कब्ज करके और अपने पोड़ बना जी। दी, बाहर क्या बना दी और मेन गेट बना दिया, जी। इसमें तक तो ठीक था। फिर ये हमारे जो एक नीचे का मंदिर है, वो पहले की अपनी कोठरी थी, जी। उसको नीचे का आसन बना के ऊपर और बना दिया, ऊपर इसलिए बनाया कि संत महात्मा आते हैं और अपन उनका सत्कार करते जी। हैं, तो जो भी महापुरुष आते हैं वो यहाँ होते जी। हैं, इसलिए ऊपर का भवन खड़ा कर दिया। और कृपाराम जी बाबू जी ने भागवत कथा करके गए थे, मोदी रुके इसी जगह, जी। और कथा प्रांगण नीचे था। जी। फिर और जगह भी मैंने सोचा कि मेरी समस्या आई, जी। तो फिर एक पड़ोस में जगह है, जी। तो अभी आप देख लोगे, जी, हम वो 21.5 लाख में जगह थी, अच्छा। ताकि आने वाले दिनों में कोई पोड़ हो, भवन वासन जो भी बनना वो उसमें बनेगा। फिर हमारे जो पूर्वज है उनकी जगह, उस जगह को मैंने खरीदना चालू कर जी। दिया, जो उन्होंने चाहिए 2 जगह खरीदी है, एक जगह तो इधर की है, एक इस साइड में है, मंदिर के बीच वाली जगह में बाकी है, और जो बाबू जी का हुक्म होगा, कुल मिला के बात यह है कि मंदिर पूरा पर्चे से बना, जी। और जितने भी पर्चे लगे बाबू जी भक्तों को सहायता करा, रोज आना जाना रहता है सब भक्तों जी। का, और जिन जिन के कार्य चले उन्होंने अपने आप लगाते रहे, मंदिर बनते रहे। अब इस मंदिर की विशेषता क्या है कि 1-2 बार की रसीद है बेंगलोर हैदराबाद जी। इस मंदिर की, जी। पार्वती भूमि, और मैं जाता था तो मेरे पास में थी, 1-2 बार कटी है, भक्तों ने सहयोग किया, उसके बाद में हमने रसीद बंद कर दी, ना रसीद किसी प्रकार से कोई अब नहीं जी। कटी है जरूर, जिनकी इच्छा है वो अपने अपने आप देते रहेंगे, चलता रहेगा, जो भी आएगा भगवान जी। का उसको उस प्रसाद को यहाँ लगाते रहेंगे, जी। बहुत बढ़ता है। तो आगे भी कुछ हाँ, अभी आगे देखो कल का क्या भरोसा जी। है, आज तक तो संघर्ष है, जी। और भी है जी। कि भाई यहाँ बाबूजी महाराज का, रूपनाथ जी का, महादेव जी का, माता जी का 4 स्थान और बने, जी। ये आस्था और लगन है। जैसे कि आपने ये जो हनुमान जी रायकर की मूर्ति लगाई, ये अपने आप में विचित्र है, जैसे कि हनुमान जी रायकर की मूर्ति है, हाँ। वो अपने आप में विचित्र है, क्योंकि 1-2 जगह ही ये मूर्तियां है, ऐसा ही कुछ आपके दिमाग में और भी जी। जहाँ जाकर उनको प्रेरणा देता है, इतिहास से कुछ अपने महापुरुषों को नहीं भूलना चाहिए, जी। जो भी महापुरुष है उनका इतिहास, और अपने जी। निवासी सब जगह का इतिहास उठा मैं जान जाता हूँ अपने समाज में, तो मेरे तो सब समाज के भगत हैं, जी। एक नहीं हर कौम के हर समाज भगत है, लेकिन निवासी समाज में जन्म लिया, इसलिए मैं कहता हूँ कि इतिहास में ना तो छेड़छाड़ होनी चाहिए, ना भूलना चाहिए। जी। और रही बात बाबू जी के सामने हरमत देवासी है, इतिहास में लिखा हुआ, और हरमत देवासी थे, तो आज ये मंदिर के सामने प्रतिमा लगेगी, अपने आप में बहुत बड़ी गर्व की बात, और मुझे बहुत गर्व होता है कि आप भी, और जो भी आज मान सम्मान आप दे रहे हो, समाज के दे रहे, युवा लोग दे रहे, वो हरमत देवासी के पीछे दे रहे, कि बाबू ने सर्वप्रथम ये बिना उठाया। हालांकि 2-3 मूर्ति, छोटी मूर्ति लगी हुई थी, लोटोती में 1-2 जगह और है, लेकिन सबसे बड़ी मूर्ति, विशाल मूर्ति सांजोधाम में लगी। और अभी मैं पूना गया था, पूना के प्रवासी देवासी समाज ने पूरा ने निर्णय लिया, मुझे भी बुलाया गया, और अमोम जी वर्धन भी थे, और समाज सेवक भी थे, सभी ने मिलकर निर्णय लिया कि बाबू जी के सामने हरमत देवासी की मूर्ति तो वहां भी लगाई। हाँ, और भी कहता हूँ कि जहाँ मंदिर बने
वहाँ हनुमान देवासी की मूर्ति बननी चाहिए। जी। ये मेरे निजी भाव है और लोगों को भी प्रेरणा देता हूँ अपने समाज में। वर्तमान में कौन जो है वहाँ पर हनुमान जी की अभी तक प्रतिमा नहीं है, तो प्रयास करेंगे और भी आपके साथी जो सोशल मीडिया से जागृत कर रहे हैं। सामने जी आप बहुत बड़ी फेर कर रहे हो और ये पसंद भी बहुत अच्छा है, करना चाहिए। बाबू जी सामने हनुमान देवासी, रामदेव जी सामने रत्नो जी राय का, गोगा जी के सामने हरदान देवासी, जोधपुर दरबार के सामने आसू जी राय का, जो आशीर्वाद आगा वो राय का बाद वही पीछा में, और लास्ट में कलयुग में तेनाली महाराज काम आए थे, उनका मेहनत बोल गया वो आसू राम जी देवासी लेके गए। ये प्रत्यक्ष प्रमाण है, भजनों में गीतों में कहीं भी देखो, और देवासी समाज का इतिहास तो कहीं नहीं जाएगा। देवासी समाज में जिन्होंने जन्म लिया उनको गर्व होना चाहिए अपने 10 धर्म में। और रही बात आपके पसंद बहुत अच्छे, आप जो पूछना चाहते हो मैं पहली बात अगर मुझे युवा लोग कह रहे कि बाबू आप क्यों बनाए, मैं आगे कहूँ सब मेरे देश में बढ़ जाओ, सब बाबू की भक्ति करो, लेकिन मैं ये जरूर कहता कि आने वाले दिनों में अपने युवा लोग पुरुष तो चला रहे परंतु अपने युवा लोग जोर करना ही हो जाएगा। बाबू जी महाराज कौन है, अपने हाथ तक कैसे लगन कैसे अपन को सेवा करो, वो इतिहास भी बोलता है। तब रात दिन भागा जोड़ करके ये मंदिर बनाया और आप लोगों की जागृति हुई और जो भी है आज उनमें जो भी हो बाबू महाराज की करता है। तो हनुमान जी की जो मूर्ति है कॉलोनी में नहीं है, उसके लिए आप युवाओं को और समाज के लोगों को क्या कहना चाहते हैं कि आखिर इतिहास के साथ तो छेड़छाड़ हुई है, हनुमान जी राय का थे लेकिन वहां पर मूर्ति नहीं। देखो उस टाइम अपने समाज के भी पहुंचे हुए लोग थे, महापुरुष थे, उस प्रोग्राम में थे। हो सकता है कहीं भूल हो गई या कोई बात जी का हुक्म नहीं था, वो कहानी चली गई। और अब तो मैं सबको ये एक ही कह रहा हूं कि धरातल पे उतरना होगा, काम करना होगा। सोशल मीडिया है आजकल, आप जैसे बुद्धिजीवी लोग प्रेरणा दे रहे हैं, हम लोग भी भागादौड़ कर रहे हैं और सबको कंधे से कंधा मिलाकर और प्रयास करेंगे तो अपने आप सब जुटेंगे और वहां हनुमान जी की मूर्ति हो जाएगी। तो अब संगठन में सकती ये इच्छा यही है कि वहां पर भी इतिहास फिर से जो मेन इतिहास है वो बनाया जाए, दोहराया जाए, वापस बनाया जाए। और जहां मेरी जरूरत होगी मैं आऊंगा और मेरे भी प्रयास रहेंगे और पूरे समाज के रहेंगे। लोग देवताओं के सामने जो जो अपने इतिहास के महापुरुष थे उनके साथ इतिहास कभी बर्दाश्त नहीं और छेड़छाड़ होना भी नहीं चाहिए। और जो भी हुआ है उसको सुधारने के लिए अपन प्रयास करेंगे और कर लेना। अभी बनाया है और भी धामों में बन रहे हैं और आखिर बाबू जी का आदेश होगा। तो आप थे संत धाम के गोपा जी पंडराम जी, यहाँ आकर बहुत अच्छा लगा। बाबू जी ने आते ही, आप तो संत पुरुष हैं, आप तो गोपा जी है, लेकिन आते ही हम बालकों को हम साथ में आए तो हमें आकर खुद सेवा करना, पानी पिलाना, वो सब खुद सेवा करना, ये अपने आप में बहुत बड़ी बात है। और ईश्वर से कामना करते हैं कि बाबू जी ने जिस प्रकार से हनुमान जी राय की मूर्ति यहाँ लगाई और लोगों गाँव में जाकर बाबू जी महाराज के मंदिर बनवाए, ईश्वर से कामना करते हैं कि बाबू जी को इसी प्रकार से शक्ति प्रदान करें ताकि ये समाज के लोगों को भी जागृत करें और इस प्रकार से हमारे देवी देवताओं का भी गुणगान खूब अच्छे से करें। जय हनुमान जी। जय हनुमान जी। तो महाराज जी इतना भव्य मंदिर बनाया, इसमें विशेष सहयोग कहें तो किसका है? इस पूरे मंदिर में जितनी भी लागत है वो इस धाम के जो भी जुड़े हुए भक्त हैं उन भक्तों के लगे हुए। दूसरा यहाँ जिनके पर्चे लगे उनके पर्चे वालों के लगे हुए। तीसरा अपने समाज के बुद्धिजीवी महापुरुषों के जितना हो सके उतना सबसे लगा है। और समाज की विशेष कृपा भी है। समाज के बंधु जो प्रवासी रहते हैं यहाँ के सब बंधुओं के बढ़ चढ़कर भाग लिया। जैसे भी भागवत कथा हुई उसमें भी दिल खोल के यहाँ भक्तों ने भाग लिया। यहाँ रसीद भले मत हो लेकिन जो भी भगत है चाहे समाज के हैं चाहे और भी है और समाज के यहाँ बहुत लोग जुड़े हुए उनका सबका बढ़ चढ़कर भाग लिया हुआ है। वो जो पैसा है वो इस पोशाक में लगा, जो भी पैसा आता है। और मैं तो यही कामना करता हूँ बाबू महाराज की कि सब पूरे भक्तों के समाज लोगों पर सब पर बाबू महाराज की कृपा बढ़ी रहे, उनको दिन चुगना रात चुगना सच्ची जगह पर लगा बाबू जी कृपा से। जय बाबू।